वेलकम बच्चों, कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बाकी की बातें हम वीडियो के बीच में और लास्ट में करेंगे। जो मज़े की बातें हैं, पहले आप जिस काम के लिए आए हो पहले हम उस काम को कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिवीज़न, जो कि डिवीज़न सिर्फ आपको पॉलिनोमियल्स में ही मिलेगा। यानी पॉलिनोमियल्स, एक पॉलिनोमियल का दूसरे पॉलिनोमियल में डिवाइड कैसे दिया जाता है, आज हम ये बहुत ही बेसिक से और एकदम हीरो लेवल तक का सीखेंगे। आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी आपसे डिवीज़न नहीं रहेगा, ये मेरी प्रॉमिस आपसे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लेकर समझाता हूँ। जैसे कि हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं। पहला है कि इस वाले पॉलिनोमियल में हमें जो है डिवाइड देना है इस पॉलिनोमियल से, ठीक है। दूसरा है हमारे पास कि हमें इस वाले पॉलिनोमियल में डिवाइड देना है किससे, इस वाले पॉलिनोमियल से। 2 पॉलिनोमियल है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है कि इस वाले पॉलिनोमियल में हमें डिवाइड देना है इस वाले पॉलिनोमियल से। तो बच्चों, आज हम इन तीनों एग्जांपल्स की हेल्प से इस डिवीज़न को इतनी अच्छी तरीके से सीखेंगे कि आज के बाद कभी भी आपको दोबारा से इस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की मेरी गारंटी है। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं पहले वाले क्वेश्चन से। तो देखिए, पहले वाला क्वेश्चन कह रहा है कि x + 1 से डिवाइड दीजिए 2x² + 3x + 1 के अंदर। तो सबसे हमें पहले क्या करना होगा, x + 2 यानी कि ये जो लिखा है उसे हमें यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद बेटा डिवाइड बनाना होगा, और डिवाइड बनाने के बाद फिर जो सेकंड पॉलिनोमियल है उसे हमें इसके अंदर लिखना होगा। तो देखिए, इसे मैं इसके अंदर लिख लेता हूँ 2x² + 3x + 1, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान से सुनिए, बहुत ही ध्यान से, मज़े से सीखना बेटा। यहाँ पर है x, और हमें सबसे पहला स्टेप करना है कि इसे हमें फर्स्ट स्टेप में इस फर्स्ट वाली चीज़ को हमें इसके जैसा बनाना होता है। सबसे पहली बात हमेशा याद रखना कि फर्स्ट वाली चीज़ को लेकर तुम्हें फर्स्ट वाली चीज़ जैसा ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर है x और यहाँ पर है 2x²। तो पहला तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, क्लियर। उसके बाद में यहाँ पर x है और यहाँ पर x² है, तो x को x² बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई मुझे और करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। उसके बाद देखना, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x²। 2x का x में देंगे तो 2x² आ जाएगा। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, प्लस का प्लस पर मल्टीप्लाई करते हैं, हमें मालूम है प्लस होता है। ये 2x है, यहाँ पर 2 है, तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, x का बेटा x आ जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद आपको इतना स्पेस 100% छोड़ना ही छोड़ना है, अदरवाइज ये क्वेश्चंस आपके गलत हो सकते हैं। उसके बाद हमें क्या स्टेप करना होता है, बाय सब्ट्रैक्टिंग हमें ये जो साइन है वो चेंज करने होते हैं, ठीक है। अपोजिट हो जाते हैं, जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, और जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये तो प्लस का 2x² है, लेकिन ये माइनस का 2x² है, तो इससे ये हमेशा कैंसिल आउट हो जाता है। हमेशा फर्स्ट वाले डिजिट से फर्स्ट वाले डिजिट कैंसिल आउट होगी, इस बात को याद रखना बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। अब हमें बेटा इस वाले साइन से कोई मतलब नहीं है, इस वाले से, ठीक है ना। अब हमें सिर्फ मतलब है तो इस वाले साइन से, यानी कि ये 4x जो है वो माइनस का बन गया है, प्लस का नहीं रहा है, और ये 3x जो है वो प्लस का है। तो प्लस और माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो 4x में से बेटा हम 3x को माइनस करेंगे तो एक x बचेगा, और किसका बचेगा, ये माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस का साइन, सॉरी माइनस का जो डिजिट है वो बड़ी है इसलिए। उसके बाद में हमारे पास जो बचा है उसे हम लास्ट में यहाँ पर लिख लेंगे। बताइए, यहाँ तक बात समझ में आई एकदम अच्छी तरीके से ना। चलिए, उसके बाद में हम आगे देखते हैं। तो अब इस x को मुझे इस जैसा बनाना है, यानी कि अब ये फर्स्ट टर्म है और इसकी ये फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म जैसा बनाना है। दोबारा से फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म जैसा बनाना है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म जैसा बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस का x है, लेकिन यहाँ पर माइनस का x है, तो माइनस के अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आ जाएगा, 1 का x में मल्टीप्लाई करेंगे x ही आएगा, क्योंकि 1 का किसी भी डिजिट में मल्टीप्लाई करने पर या फिर किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर 1 ही आता है, वो नंबर ही आता है, ठीक है। उसके बाद ये माइनस है बेटा, ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, और 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 आ गया। फिर से आपको थोड़ा सा गैप छोड़ना है। उसके बाद साइन इंटरचेंज करने हैं, क्योंकि बाय सब्ट्रैक्टिंग साइन जो है वो इंटरचेंज हो जाते हैं। जो प्लस का होता है वो माइनस बन जाता है, और जो माइनस होता है वो प्लस बन जाता है। दोबारा से बाय सब्ट्रैक्टिंग हमें साइन इंटरचेंज करने होते हैं, तो क्या करते हैं, जो प्लस का होता है वो माइनस का बन जाता है, और जो माइनस का होता है वो किसका बन जाता है, प्लस का बन जाता है। वेरी गुड। तो देखिए, यहाँ पर ये हमारे पास आ गया प्लस का, तो फर्स्ट वाले डिजिट से फर्स्ट वाली डिजिट फिर से कैंसिल आउट हो जाएगी। जैसा मैंने कहा था कि हमेशा फर्स्ट वाले डिजिट से फर्स्ट वाली डिजिट कैंसिल आउट होती है, क्लियर। उसके बाद में ये प्लस का है और ये प्लस का है, अब हमें इस माइनस से कोई मतलब नहीं है।
तो प्लस का 2 और प्लस का 1 मिलकर प्लस के 3 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास बेटा रिमाइंडर बच जाएगा। तो इसका आंसर हो गया, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया और ये हमारे पास रिमाइंडर हो गया। तो बताइए यहाँ तक इस वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई? बिल्कुल नहीं आई होगी ना, 100% कोई दिक्कत नहीं आई होगी। दोबारा से समझ लीजिए, मैंने क्या किया, मैंने किया कि फर्स्ट वाले डिजिट को फर्स्ट वाले डिजिट जैसा बनाना होता है। तो यहाँ पर 2 दिख रहा था, यहाँ पर 2 नहीं है तो एक 2 ले लिया मैंने। यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, यहाँ पर सिर्फ x था तो एक x और लगा लिया मैंने। तो जैसे ही मैंने इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर आ गया। फिर से ये प्लस का है, ये प्लस का है तो यहाँ पर प्लस आ जाता है। 2x का 2 में देंगे तो 4x आ गया, ठीक है ना। साइन इंटरचेंज किए तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। फर्स्ट से फर्स्ट कैंसिल आउट, इन दोनों को घटाने पर ये आ गया बेटा। उसके बाद लास्ट वाली डिजिट मैंने यहाँ पर उतार ली। फिर मैंने फर्स्ट वाली डिजिट को फर्स्ट वाली डिजिट जैसा बनाने के लिए माइनस के 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे पास माइनस का x प्लस का 2 आ गया, सॉरी माइनस का 2 आएगा। साइन इंटरचेंज करने पर माइनस का प्लस बन जाता है, ऐसे यहाँ पर माइनस का प्लस बन गया। फर्स्ट से फर्स्ट कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 2 और प्लस का 1 जुड़कर प्लस का 3 हो गए। तो ये था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। तो यहीं पर मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात बताने जा रहा हूँ। बात ये है बच्चों कि मैं आज से क्लास 10th का पूरा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा ऑन अ यूट्यूब। तो आप बने रहिए। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सारी वीडियोस को बहुत ही अच्छे से देखना, क्योंकि क्लास 10th में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा जो आपको समझ में ना आए। सारे के सारे टॉपिक बहुत ही मज़े के साथ पढ़ेंगे, बहुत ही आनंद के साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब आप पहले इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। तो चलिए बच्चों, अब देखिए मैंने ये जो सेकंड क्वेश्चन है वो यहाँ पर मैंने नोट कर दिया है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 मैंने यहाँ पर लिख किया है, उसके बाद डिवाइड बनाया, उसके बाद ये पूरा का पूरा मैंने डिविडेंड इसके अंदर लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक? एकदम मज़े से समझ में आ रहा है। चलिए अब उसके बाद में हमें फिर से इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए सेम ट्रिक अप्लाई करनी है। वो ट्रिक ये है कि फर्स्ट वाले डिजिट को भाई फर्स्ट वाले डिजिट जैसा बनाना होता है, सिंपल। फर्स्ट वाले डिजिट को फर्स्ट वाले डिजिट जैसा बनाना होता है, सिंपल। कुछ भी याद मत रखिए, कोई भी अखंड रामायण कुछ भी याद मत करिए, बस आप एक चीज़ याद कर लीजिए, वो ये है कि आपको सबसे पहला काम करना है कि दूसरे पॉलिनोमियल की फर्स्ट डिजिट को पहले पॉलिनोमियल की फर्स्ट डिजिट जैसा बनाना है। बाकी का कोई भी कंसेप्ट, कोई भी आपको कुछ भी सिखाए, कुछ भी याद मत रखिए, बस। क्लियर? तो यहाँ पर देखना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स क्यूब है। तो एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बनाने के लिए हमें एक एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं। तो देखिए इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है। तो 2 और 1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 1 जुड़ जाएंगे आपस में, इसीलिए यहाँ पर x की पावर 3 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आई मेरी? उसके बाद ये प्लस का है बेटा, ये भी प्लस है, तो प्लस और प्लस प्लस होता है। x का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। उसके बाद बाय सब्ट्रैक्टिंग साइन इंटरचेंज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। क्लियर? ये कुछ नहीं बेटा, इसे गलत चीज़ से माइनस में समझ लेना। अब ध्यान से देखिए, सॉरी ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो जाएगा बेटा, ये भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का एक्स क्यू है। तो देखिए ये प्लस का एक्स क्यू है, ये माइनस का एक्स क्यू है, तो आपस में ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ये दोनों कैंसिल आउट कर दिए हैं। उसके बाद देखिए इसके पास 3x स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर 2x है। तो हम सेम डिजिट यानी कि सेम पॉलिनोमियल को जोड़ते हैं ना, तो यहाँ पर x स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर कहीं x स्क्वायर नहीं है। तो ये माइनस का 3x स्क्वायर एज इट इज उतर आएगा, यहाँ पर माइनस का 3x स्क्वायर। अब हमें इस वाले साइन से कोई मतलब नहीं है, अब मतलब है तो बस इस माइनस के 2x से। तो यहाँ पर प्लस का 5x है, यहाँ पर माइनस का 2x है। आपको मालूम है कि प्लस और माइनस माइनस होते हैं, तो 5x में से 2x माइनस करेंगे तो हमारे पास 3x बचेगा और प्लस का साइन आ जाएगा, क्योंकि प्लस का 5x बड़ा था इसलिए। ठीक है। अब हमें फर्स्ट वाले डिजिट को फिर से फर्स्ट वाले डिजिट जैसा बनाना है। जो माइनस का 3x बचा है उसे भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, माइनस का 3। ठीक है। अब हमें फिर से फर्स्ट वाले डिजिट को फर्स्ट वाले डिजिट जैसा बनाना है। तो देखिए एक तो यहाँ पर प्लस है, लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो मुझे माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस बनाना है यहाँ पर। उसके बाद एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एकदम परफेक्ट है। लेकिन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है। जब 3 नहीं है, कोई चीज़ नहीं होती, तो वो हमें लगानी पड़ती है, बिल्कुल। तो यहाँ पर हम 3 यहाँ पर ले लेंगे। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आ जाएगा, 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा बेटा। फिर से हम सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो इनके साइन जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगे, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो दोनों प्लस के बन जाएंगे। अब हमें इन वाले साइन से कोई मतलब नहीं है, अब हमें सिर्फ इन वाले दोनों साइन से मतलब है। तो मैंने जैसे आपसे बोला था कि फर्स्ट से फर्स्ट हमेशा कटता है, तो ये कट गया, क्योंकि माइनस का 3x स्क्वायर था, ये प्लस का 3x स्क्वायर है, इसलिए प्लस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। क्लियर यहाँ तक? एकदम अच्छे से। कहाँ भाई, कहाँ ध्यान है?
आराम से समझ में आ रहा है ना। चलो अब ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर प्लस के 3x है, लेकिन यहाँ पर कोई हमें x वाली टर्म नहीं दिख रही है, तो यहाँ पर प्लस का 3x हम 3x उतार लेंगे यहाँ पर सेम एज इट इज, ठीक है। यहाँ पर प्लस का 6 है, यहाँ पर माइनस का 3 है, तो 6 में से पहली बात प्लस और माइनस माइनस होते हैं, तो 6 में से 3 माइनस करिए, कितना बचेगा, प्लस का 3 बचेगा, क्योंकि प्लस का 6 बड़ा है इसलिए। अब ठीक से देखिए बेटा, यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास अब 3x आ गया, तो ये हमारे पास रिमाइंडर हो गया और ये इसका आंसर हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? एकदम अच्छे से समझ में आ रही है ना। तो ये रहा दोस्तों हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर, हमने देखिए कितनी इजीली, बहुत ही जल्दी निकाल दिया। अब इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा। क्लियर है मेरी बात? आराम से समझ में आ गई। चलिए इसे फटाफट से नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। लीजिए फटाफट से स्क्रीनशॉट। तो देखिए बच्चों, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जो कि मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है आपके लिए बहुत ही इजीली। देखिए सेकंड से हमें फर्स्ट में डिवाइड देना था, तो सेकंड मैंने यहाँ पर लिख लिया, जिससे में हम डिवाइड देते हैं उसको हम ब्रैकेट्स के अंदर लिख लेते हैं, ये तो आपको मालूम ही होगा, ठीक है ना। तो फिर से हमें वही ट्रिक अप्लाई करनी है। वो ट्रिक ये थी कि फर्स्ट को फर्स्ट जैसा बनाना है, तो चलिए बनाते हैं, फिर देरी किस बात की, क्यों, है ना। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या है, 3x क्यूब है। क्या है, 3x क्यूब है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 3 लगाना होगा, तो ये लो भाई 3 लिख दिया मैंने। क्लियर, यहाँ पर x क्यूब है, लेकिन यहाँ पर x स्क्वायर है, तो यानी एक x की कमी है, तो यहाँ पर मुझे एक x से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। तो देखिए 3x से x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x क्यूब बन जाएगा। ये प्लस का 3x है, ये भी प्लस का 2x है, तो प्लस और प्लस प्लस होता है। 3x का 2 में x में देंगे तो ये 6x स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है, 3 का 2 में देंगे तो 6 बन गया, x का x में दिया तो x स्क्वायर बन गया। समझ में आया यहाँ तक अच्छे से? चलिए ये 3x है, 3x का प्लस के 1 में देंगे तो प्लस का 3x ही आएगा। यहाँ तक बात समझ में आई मेरी? एकदम अच्छे से समझ में आ रही है, ठीक है। उसके आगे बाय सब्ट्रैक्टिंग साइन जो होते हैं बेटा वो इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी कि जो प्लस का होता है वो माइनस का बन जाता है, जो माइनस का होता है वो बताइए कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताइए। चलिए अब देखना, फर्स्ट वाली डिजिट से फर्स्ट वाली डिजिट फिर से कैंसिल आउट हो जाती है, क्योंकि ये प्लस का 3x क्यूब है और ये माइनस का 3x क्यूब है। यहाँ पर देखिए अब हमें इन दोनों साइन से कोई मतलब नहीं है, अब हमें मतलब है तो बस हमने जो साइन इंटरचेंज किए उनसे। तो देखिए यहाँ पर प्लस का x स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर माइनस का 6x स्क्वायर है, तो ये प्लस और माइनस माइनस होते हैं, तो 6 में से 1x स्क्वायर जाएगा तो 5x स्क्वायर बचेगा, और ये भी माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस का 6x स्क्वायर बड़ा है इसलिए, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान से सुनिए बेटा, इधर देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो यहाँ पर 3x में से जैसे ही हम 2x को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का x बचेगा, क्योंकि माइनस का 3 जो है वो बड़ा है। प्लस का 5 बचा है बेटा, प्लस का 5 हम एज इट इज उतार लेंगे। क्लियर है। अब हमें इस वाली डिजिट को इस वाली डिजिट जैसा बनाना है, बिल्कुल सेम डिट्टो बनाना है। तो देखिए यहाँ पर माइनस है, तो सबसे पहले हम माइनस लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं था इसलिए। यहाँ पर 5 है, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है, तो एक 5 और लगा लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x स्क्वायर है, बाकी अब हम और कुछ नहीं लगाएंगे। ये बात मेरी समझ में आ रही है या नहीं? एकदम अच्छे से। चलिए माइनस का बेटा प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आ जाएगा, 5 का x स्क्वायर में करेंगे 5x स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। माइनस का प्लस में करेंगे फिर से माइनस आ जाएगा, 5 का 2 में देंगे तो 10x आ जाएगा, माइनस का प्लस में देंगे तो माइनस आ जाएगा, 5 का 1 में देंगे तो बेटा 5 1 जा 5 आ जाएगा। बात समझ में आई यहाँ तक? एकदम अच्छे से। चलिए अब उसके बाद बेटा ध्यान से देखना, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ऑन इंटरचेंजिंग द साइन। जैसे ही हम साइन इंटरचेंज करेंगे तो जो माइनस का होता है बेटा वो प्लस बन जाएगा, और जो प्लस का होता है वो माइनस बन जाएगा। ठीक है। अब हमें इससे ये फर्स्ट वाले से फर्स्ट वाला हमेशा कैंसिल आउट होता है, तो इसे कैंसिल आउट कर दीजिए, क्योंकि अब हमें इस वाले साइन से कोई मतलब नहीं। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, और ये हमेशा ही कैंसिल आउट होगा, इस बात को याद रखना। क्लियर। अब हमें इस वाले साइन से भी कोई मतलब नहीं, इस वाले साइन से भी कोई मतलब नहीं है। तो ये माइनस का x है, ये प्लस का 10x है, तो 10x में से 1x गया तो प्लस के 9x बचेंगे हमारे पास। ये प्लस का 5 है, ये भी प्लस का 5 है, तो ये प्लस का 10 हो जाएगा। तो ये हो गया बेटा हमारे पास आंसर, ये इसका क्वोशिएंट हो गया और ये इसका रिमाइंडर हो गया। बात समझ में आई एकदम अच्छे से? अब मैं आपको बताता हूँ बच्चों एकदम अच्छे से, ये वाला जो चैप्टर है ये बच्चों को 8th से लेकर 10th तक बहुत ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि बच्चों को बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ये डिवीज़न नहीं आते। तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो इतना हेल्पफुल है, तो अपने जितने भी दोस्त हैं उन सभी से शेयर कर देना जिनको ये डिवीज़न नहीं आते हैं, क्योंकि बच्चों आपका तो भला हो ही रहा है, बाकी का और भी बच्चों का भला हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद
आप कभी भी इन वाले डिविजन्स को नहीं भूल पाओगे, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, थैंक यू आज की वीडियो के लिए। मिलता हूँ फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में।